Hello, good morning, students. Today I am going to take the absolute errors and some more type of errors will also be discussed. And firstly, I am going to take what is your absolute error. Absolute error क्या होता है? It is the difference between the you can say true value and the measured value of the quantity. जो उसकी ट्रू वैल्यू है और जो दूसरी इसकी मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब ट्रू वैल्यू आपने किसको मानना है? देखो, आपने जो मीन वैल्यू होगी ना किसी एक्सपेरिमेंट में, उसको आपने ट्रू वैल्यू मान लेना है। जैसे सपोज करो आप क्या करते हो, एक एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हो एंड यू गेट द डिफरेंट वैल्यूज। जब आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट करा यू गेट वैल्यू A1, फिर आपने करा यू गेट द वैल्यू A2, फिर आपने करा यू गेट द वैल्यू A3 और फिर आपने करा यू गेट द वैल्यू AN। तो आपने n बार करा एंड यू गेट डिफरेंट वैल्यूज। देन व्हाट इज द मीन ऑफ दीज वैल्यूज? मीन जो है उसको हम लिखेंगे AM इक्वल टू, मीन को AM से लिखूंगा और मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी हैं सबको सम करो, A1 A2 A3 प्लस प्लस AN अपॉन n। ये आपका क्या आ गया? ट्रू वैल्यू। अब आपने क्या करना है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करते जाना है। दैट गिव्स अस द एब्सोल्यूट एरर्स। जैसे पहली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, पहली का जो पहली ऑब्जर्वेशन है A1 पहली वैल्यू, उसका जो एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको लिखेंगे डेल्टा A1। ये जो ट्राइंगल टाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा। ये क्या है? डेल्टा। तो डेल्टा A1 जो आएगा दैट इज ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के AM और माइनस A1। ठीक है, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपको सेकंड का निकालना उसको लिखेंगे डेल्टा A2 और वो आएगा AM माइनस A2। एंड अगर थर्ड का निकालना उसको बोलेंगे डेल्टा A3 और वो आएगा AM माइनस A3 एंड सो ऑन सो ऑन। अगर लास्ट वाले का निकालना है डेल्टा AN, वो आएगा AN माइनस AM माइनस AN, मीन वैल्यू माइनस nth वैल्यू। तो ये है तुम्हारे एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है बिटवीन द ट्रू वैल्यू, दिस इज योर ट्रू वैल्यू एंड दिस इज योर मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट का निकालना है, पहले का, तो उसको लिखोगे डेल्टा A1 पहली ऑब्जर्वेशन में, वो आएगा मीन वैल्यू, दैट इज उसको ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस A1। अगर डेल्टा A2 निकालना है, एब्सोल्यूट एरर सेकंड निकालना है, वो आएगा AM माइनस A2। अगर आपको डेल्टा AN निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन nth वैल्यू, वो आएगा AM माइनस AN। जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में मतलब जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर्स हैं आपने उनका अर्थमेटिक मीन करना है, आपने उनका मीन करना है। तो मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं सारे जमा कर दो और डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन एक चीज यहाँ पे रखना है कि जो आपने एब्सोल्यूट एरर्स लेने हैं, आपने एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेना है, मतलब उनकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो जैसे आपने देखा, अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, हाउ टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आपको समझ आ गया। अगर आपको निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, अगर मैंने निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये कैसे निकलेगा? हाउ टू फाइंड इट? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन करते हैं। जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मैं लिखूंगा डेल्टा A वार से। दिस इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन करना है। पहले का कितना एब्सोल्यूट एरर है? डेल्टा A1, दूसरी वेरिएबल में डेल्टा A2। लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है उनका मीन करते टाइम आपने उनका मॉड लेना है, मतलब मॉड भी रखना है डेल्टा A1, फिर किसको मॉड में रखना है? डेल्टा A2 को, फिर किसको मॉड में रखना है? ये जो दो लाइनें में डाल रहा हूं उसको बोलते हैं मॉड, मॉडुलस। हमें मॉड में लेने हैं सारे एंड सो ऑन सो ऑन।
इसको आपने मॉड में लेके करना है। मॉड का मतलब पता ना क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि आंसर आपने प्लस ही लेना है अपॉन एन। अगर डेल्टा A1 आपका नेगेटिव आता है तो उसका मॉड क्या होगा? पॉजिटिव। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा A1 की जो वैल्यू आएगी वो भी अगर नेगेटिव आती है पॉजिटिव ही लेनी है, अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव ही लेनी है, अगर नेगेटिव आती है तो भी पॉजिटिव लेनी है। इसका मतलब होता है मॉड। सबका मॉड करना है। डेल्टा A1 का मॉड लेना है, डेल्टा A2 का मॉड लेना है, डेल्टा A3 का मॉड लेना है, डेल्टा AN का मॉड लेना है। सबको मॉड की फॉर्म में जमा करना है, डिवाइड बाय n करना है। दिस इज कॉल्ड योर मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब बार बार देखो, जब कोई चीज बार बार जमा हो रही है उसके लिए समेशन इस्तेमाल करा जाता है। आप उसके लिए समेशन इस्तेमाल करोगे तो डेल्टा ए वार ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आएगी? ये आपकी आएगी इज इक्वल टू, ये बार बार जमा हो रहे हैं तो 1/n को पहले लिखो और समेशन लगा दो। समेशन जितने भी डेल्टा ए है ना उन सबको ऐड करना है। बार बार वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए साथ में आई लगाएंगे, ठीक है? डेल्टा ए और आई की वैल्यू आपने कहां से स्टार्ट करनी है? 1 से लेके n तक। तो ये सारे आपने ऐड करने हैं, जितने भी आपके डेल्टास हैं उनके मॉड के फॉर्म में उनको ऐड करना है। तो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं, जो आपका ये एब्सोल्यूट एरर था पहला, एब्सोल्यूट एरर में आपने देखा कि वो होता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। और उसके बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन करना है, लेकिन उनका मीन करते टाइम उनको जमा कैसे करना है? मॉड की फॉर्म में। आपने सब पे मॉड लगाना है और उनको जमा करके डिवाइड बाय n कर देना। दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल रिजल्ट अगर किसी क्वांटिटी का लिखना है, इफ यू वांट टू राइट द फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट जो हमेशा लिखा जाता है वो आता है a इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ये किसी भी क्वांटिटी को आप फाइनल रिजल्ट लिखने का तरीका रहता है। जब आप कुछ कैलकुलेट कर लेते हो, अगर आप उसको फाइनल रिजल्ट लिखना चाहते हो तो हाउ टू राइट द फाइनल रिजल्ट, हम लिखेंगे a दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए वार। ये लिखने का फॉर्मेट होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा रिलेटिव एरर, जहां उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। इसको भी डेल्टा ए से लिखा जाता है। अब ये वाला डेल्टा और ये ट्रायंगल वाला डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा है और ये आपका स्मॉल डेल्टा है। डेल्टा ए ये क्या होता है? देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए वार अपॉन ए एम, ये दोनों का रेशियो होता है। किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए वार अपॉन ए एम। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर निकालना हो, ये होता है डेल्टा ए और ये होता है डेल्टा ए वार अपॉन ए एम। ये फार्मूले आपको लर्न करके रखने हैं, फ्रैक्शनल एरर। फिर आपने निकालना परसेंटेज एरर, कि किसी में कितना परसेंट एरर है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? जो आपका रिलेटिव एरर है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर, बट रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा ए वार अपॉन ए एम, इसको मल्टीप्लाई कर देनी 100 से। दिस इज कॉल्ड योर परसेंटेज एरर। जब रिलेटिव एरर को परसेंटेज में करेंगे उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये थे आपके कुछ एरर्स। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मैंने यहाँ पे फुली सॉल्व कर रखा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। आपने ये क्वेश्चन करना है अपने लेवल पे। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, आप बार बार मेजरमेंट करते हो, द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी। आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, आपने देखा हो ना सिंपल पेंडुलम क्या होता है? धागा लेके एक पत्थर बांध लेना उसके साथ, दैट बिकम ए सिंपल पेंडुलम, और उसका टाइम पीरियड हमने नोट करा हुआ है। तो जो टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो ये उसके टाइम पीरियड नोट करे गए हैं। तो पहले बार जब एक्सपेरिमेंट करा तो 2.63 सेकंड लगा उसको टाइम पीरियड पेंडुलम का। फिर 2.56 सेकंड आता है, फिर 2.42 सेकंड आता है, 2.71 सेकंड आता है और लास्ट बार 2.80 सेकंड आता है इन एन एक्सपेरिमेंट। देखो कितने बार एक्सपेरिमेंट हुआ? 1 2 3 4 5 टाइम एक्सपेरिमेंट होता है एंड दीज आर द रीडिंग्स ऑफ द टाइम पीरियड। अब कैलकुलेट क्या करना है? मीन वैल्यू, एक तो मीन निकालना है, मतलब मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू क्या होगा? ट्रू वैल्यू आपकी, वो निकालनी है। फिर क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट,
एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं, फिर क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने हैं, फिर क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, फिर क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, और लास्ट में एक्सप्रेस करना है रिजल्ट इन द प्रॉपर फॉर्म। सारा कुछ निकालना है जो हमने डिस्कस करा है। तो पहला पार्ट देखो, मेरे को निकालना है मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मीन क्या होता है, ट्रू वैल्यू। आपको ट्रू वैल्यू निकालनी है, मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी वार। मैंने इसको ए एम से लिखा था, आप ए वार भी लिख सकते हो, इसको आप टी एम भी लिख सकते हो या फिर टी वार। तो टाइम जो मीन वैल्यू होती है उसको लिखने का तरीका होता है, या तो उसके टी एम लिखो या फिर उसके ऊपर बार डाल दो। तो मैं टी के ऊपर क्या डाल दूंगा, बार, टी बार। टी वार का मतलब क्या हो गया कि इट इज मीन वैल्यू, टी वार। टी वार में क्या करना है, मीन वैल्यू निकालनी। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको जमा करो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80। 1 2 3 4 5, पांचों को जमा करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, तो दैट इज योर मीन वैल्यू। और कितना आ गया था, जमा करके आता है 13.12 अपॉन 5, तो डिवाइड करके आएगा 2.624 सेकेंड। अब मैंने 4 को राउंड ऑफ कर दिया तो 2.62 आ जाएगा मेरा टी बार। दिस इज माई मीन वैल्यू टी बार। या मीन वैल्यू बोलोगे या फिर तुम इसको बोलोगे मीन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आपकी ट्रू वैल्यू। ये आपकी ट्रू वैल्यू आ गई। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या निकालने होते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर तुम्हें पता ना, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, लेकिन ए को यहां मैं टी से लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड को टी से लिखा जाएगा, ए से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ए जो है वो टी बन जाएगा यहाँ पे। तो पहला निकालूंगा डेल्टा T1। डेल्टा T1 क्या आएगा, दिस T1 वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जैसे T1 निकालना है तो ट्रू वैल्यू क्या हमारी 2.62 माइनस फर्स्ट जो आपकी थी फर्स्ट मेजरमेंट। फर्स्ट मेजरमेंट में क्या था 2.63, इसलिए वो T1 की वैल्यू है, ये T1 आपका। तो 2.62 माइनस फर्स्ट वैल्यू दैट 2.63, डिवाइड कर माइनस करके आएगा माइनस 0.01 सेकेंड। फिर डेल्टा T2 निकालना, फिर वो आएगा ट्रू वैल्यू दैट, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62 ही रहेगी, माइनस सेकेंड मेजरमेंट दैट 2.56, तो माइनस करके आएगा 0.06 सेकेंड। फिर आपको निकालना डेल्टा T3। डेल्टा T3 वो आएगा ट्रू वैल्यू दैट इज 2.62 माइनस मेजर्ड वैल्यू जो आपकी आई थर्ड रीडिंग में 2.42, इट इज 0.20 सेकेंड। फिर डेल्टा T4 निकालना है, डेल्टा T4 दैट इज 2.62 माइनस 2.71, तो जब आप डिफरेंस करोगे इट इज माइनस 0.09 सेकेंड आ जाएगा। फिर डेल्टा T5 निकालना है फिफ्थ टाइम, ट्रू वैल्यू सेम रहेगी 2.62 माइनस 2.80, इट इज माइनस 0.18 सेकेंड। ये आपके 5 जो है वो डेल्टा निकल गए हैं, एब्सोल्यूट एरर्स निकल गए हैं। अब तुम्हें करना मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, वो होता था डेल्टा ए बार, लेकिन ये की जगह पे टी आएगा तो डेल्टा टी बार इक्वल टू समेशन। जितने भी डेल्टा टीज है उनको मॉड में करना है, मॉड डिवाइड बाय एन, सबका मॉड लेना है, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आई है वो भी पॉजिटिव लेनी है। जितने ये डेल्टा टीज आए हैं सारे जमा करने हैं, डिवाइड बाय 5 करना है, लेकिन मॉड लगा के। मॉड का मतलब जो नेगेटिव आया था वो भी क्या ले लेना आपने, पॉजिटिव। तो दिस वैल्यू जो नेगेटिव थी ये पॉजिटिव ली जाएगी, और ये वैल्यू नेगेटिव थी इसको भी पॉजिटिव कर दूंगा, ये वैल्यू नेगेटिव थी इसको भी मैं पॉजिटिव कर दूंगा। सबको जमा करना है पॉजिटिव लेके। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 और प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5, सबको जमा करके आएगा 0.54 अपॉन 5, इट इज 0.108 सेकेंड। आपने 8 को राउंड ऑफ करना है, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो वहां 0 में प्लस 1 बनेगा तो 0.011 सेकेंड आ जाएगा। दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर निकालते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो लेते हैं डिवाइड बाय क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू, जो आपकी ट्रू वैल्यू है। तो डेल्टा टी बार अपॉन टी बार आएगा, डेल्टा टी बार अपॉन टी बार, यहाँ पे टी नहीं आएगा, क्या आएगा टी बार आएगा, डेल्टा टी बार अपॉन टी बार। तो बड़ी डेल्टा टी बार 0.11 अपॉन टी बार कितना है 2.62, आपने निकाला था टी बार, ये टी बार है 2.62, जहाँ पे मैंने गलती से टी लिखा हुआ है, इट इज नॉट टी, इट इज टी बार, टी बार। तो 0.11 डिवाइड बाय 2.62 जब तुम डिवाइड करोगे 0.04198 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से 1 को क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना, 0.04 आ जाएगा।
दिस इज योर रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर आता है। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं कि जो आपका रिलेटिव एरर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो परसेंटेज एरर जो आएगा, रिलेटिव एरर कितना था 0.04, उसकी मल्टीप्लाई 100 से करो दैट इज 100%। दिस इज योर परसेंटेज एरर। अब आता है कि इन आपने जो वैल्यू है उसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। प्रॉपर फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। जब आपको इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर लिखना है तो लिखना है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, टी इज इक्वल टू, वो पहले आपने लिखा था ना, मैंने वो बताया था कि ए इक्वल टू ए एम प्लस डेल्टा ए वार। तो टी किसके बराबर आएगा, टी इक्वल टू टी वार। टी वार कितना है 2.62 प्लस माइनस डेल्टा टी वार दैट इज 0.11। तो फॉर्मेट आएगा टी इक्वल टू, आपने क्वांटिटी लिखनी है टी इक्वल टू, पहले लिखनी है ट्रू वैल्यू जो उसकी मीन वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.62, फिर लगाते हैं प्लस माइनस, फिर क्या लगाते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना 0.11 सेकंड। ये था इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जब आपको जाना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर तो टी इक्वल टू, यही वैल्यू तो आनी है 2.62, फिर लगाना प्लस माइनस और यहाँ पे क्या लगा देना परसेंटेज एरर 4% सेकंड। तो आप इस फॉर्मेट में लिखो, इस फॉर्मेट में लिखो, दोनों प्रॉपर फॉर्मेट है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बुक से और ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। इसके बाद आता है आपका प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, की एरर जो होते हैं वो कैसे प्रोपगेट करते हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।